मेहमान बन गए। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नाम निशान इंसान का ना हो, अकेला कुटिया बना लूं, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जो लोग आश्रम बनाते हैं वो जेल चले जाते हैं। शुरू शुरू में बाप दिखते हैं, उसके बाद पाप दिखने लगते हैं। मैंने कुटिया बना लिया एक जंगल में, तो उसका मालिक कौन है? अकेला मैं हूं। ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां कोई ना हो और मैं कुटिया बना के रहूं, तो मालिक कौन? मैं ही हूं। कोई क्लेम करने वाला दूसरा है ही नहीं। जो जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा, तो मालिक कौन? कोई दूसरा इंसान है ही नहीं उनके अलावा। तो पूरे हिंदुस्तान पर कदम आदम का, पूरे हिंदुस्तान के मालिक आदम और हम उनकी औलाद। तो कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। आदम सबके पूर्वज हैं, खुदा किसी के नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं, खुदा नहीं है। तो जब बाप खुदा नहीं, तो औलाद खुदा कैसे होगी? एक बात बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम खुदा क्यों नहीं है? बनाए गए। जो बनाया जाता है वो खुदा नहीं होता। खुदा बनाया नहीं जाता, खुदा ही दूसरों को बनाता है। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता है। वो जन्मदाता है, जन्म लेता नहीं। और ये पैदा होने को अंग्रेजी में बर्थडे, यौमे पैदाइश, पैदा होना जन्म है हिंदी में, बांग्ला में भी, उड़िया में भी जन्म, फारसी में पैदाइश, उर्दू में पैदा, अरबी में मीलाद। तो क्या है? जो पैदा है वो खुदा नहीं, जिसकी मीलाद है वो खुदा नहीं, जिसकी विलादत है वो खुदा नहीं, जिसका जन्म हुआ वो खुदा नहीं। तो इसीलिए तो हम मीलाद मनाते हैं, ताकि लोग मुस्तफा को खुदा ना कहें। ये मीलाद हमें शिर्क से बचाता है। जन्म तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। आदम पैदा हुए खुदा नहीं, मूसा पैदा हुए खुदा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए खुदा नहीं, मौला अली पैदा हुए खुदा नहीं। तो तुम्हारे यहाँ जो पैदा हुआ वो कैसे खुदा होगा? किताबों में तुम कहते हो कि खुदा है, रोम रोम में रमा है। किताबों में कहते हो कि वो खुदा है। बोलने दो, रोको मत। देखो ऐसा है, अगर 4 आदमी बोले तो 4 ही बोले ना, 4 ने रोका तो 8 बोले। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आधा मजमा बोले,
तो जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं है, जो खुदा है वो पैदा नहीं है। किताबों में खुदा है और आंदोलन चलाया कि पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, यही जन्मभूमि है, यही जन्मभूमि है, यही जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ तो खुदा कैसे, तो खुदा है तो पैदा कैसे? अब या तो जमीन छोड़ो या अपना दीन छोड़ो। कहना ये है कि दीन मुकम्मल दस्ते पाके मुस्तफा पर हुआ। इस्लाम कंप्लीटेड ऑन द हैंड ऑफ होली प्रॉफिट, नॉट स्टार्टेड। इस्लाम मुकम्मल हुआ है मदीने में, चला है भारत से। भारत में इस्लाम आया, आदम आया, इस्लाम आया। उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। फिर उनकी औलाद में नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबीउल्लाह। उन्हीं की औलाद में मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। आदम की औलाद में इब्राहीम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओहो, हर नबी का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलग अलग है, शरीयतें अलग अलग हैं, अकीदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यही दीन आदम का है, यही शीश का है, यही नूह का है, यही इंसानों के पूर्वज का है। आदम आए सबके लिए, मदीने के लिए आए, मक्का के लिए आए, पूरी दुनिया के लिए आए। और ला इलाहा इल्लल्लाह तो किशोशा वालों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बरेली शरीफ के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मथुरा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अयोध्या के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे माइक गिर गया, ये नहीं गिर गया। ऐसा करो, लूज करो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखो। अब वो कोई भी हो, अयोध्या में जन्म हुआ हो, मथुरा में हुआ हो, काशी में हुआ हो, सोरो में हुआ हो, उड़ीसा में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, भारत में हुआ हो, बांग्लादेश में हुआ, कहीं भी हुआ हो, आदम सबसे पूर्वज हैं और आदम का दीन है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है, किसके घर में है? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पूर्वजों के घर में। तो आज जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं वो आदम के घर में हैं, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गए वो घर के बाहर, आदम के घर के बाहर। तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए जो आदम के घर से बाहर है। हम तो पहले ही से अंदर हैं। कुछ जरूरी सवालों का जवाब हो गया जिसका सामना आपको करना पड़ता है। अब आइए असल मुद्दे पर कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो हुजूर को एक नई फिक्र हुई। हर एक को होती है, हर एक को होती है। जब कोई कारखाना बनाता है, मिल चलाता है, कारपोरेट है, बना तो दिया,
रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, फिक्र है मेरे बाद ये कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, एक फिक्र। मैंने हाफिज़े मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। जब जामिअतुल अशरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी, मेरे बाद क्या होगा। मियां जानशीन अच्छा मिला तो चरखे चहारों पर तरक्की पहुंच गई, जानशीन गड़बड़ हो गया। गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, बेटा ही नालायक निकला। तो नालायक बेटे का बाप भी नालायक हो, ये कहाँ जरूरी है। काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है, बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम, वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निजाम चल पड़ा। तो हुजूर को भी फिक्र हुई कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाए। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा। आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, मूसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद तो फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। तरक्तो फीकुम मुस्तक़लन, दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे, लम तज़ल्लू, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी मदीने वाले ने ले लिया। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो नमाज पढ़ेगा हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। जबरदस्त इशार और कुर्बानी से भरी हुई इबादत हज है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो हज करेगा वो गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह लोग हज करने चले जाते हैं, कितने गुमराह लोग मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, मगर कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ने वाला हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। तो अब अगर उड़ीसा में कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। What is importance of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों?
अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। 3 ही तो जमात है और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमाते अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। फिर जमाते सहाबा, बहुत सारे सहाबा हैं मगर जमाते सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहिम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं न मुस्तफा का जवाब है न जमाते सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत। जमात बहुत है लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है। कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था? वजह ये है कुरान बेनियाज है। बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। उसको परवाह नहीं किसी, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। उसी की सिफत है, मुतकल्लिम की सिफत। हद ये है कि कुरान का तर्जुमा अगर गलत करो तो कुरान रोकता नहीं, कलम नहीं पकड़ता। तफसीर गलत लिखो तो रोकता नहीं, टोकता नहीं, खामोश है, बेनियाज। इसलिए जरूरी है कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब कुरान की रूह पर यजीदियत का हमला हो तो बोलता कुरान करबला में, बोलता कुरान करबला में चला जाए और रूह कुरान की हिफाजत करे। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत है। कुरान चुप रहे, साथी बोले। साथी होना जरूरी था है। या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूल अल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनजीर जमात है, अद्वितीय जमात है, मैचिलेस जमात है कि ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे साहबी कैसे है, साथी नहीं बना। असाबी का नुजुम बे यही में तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदून तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया। ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। 10 तो 10 के दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो सहाबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा। उन्हें साथी नहीं बनाया। साथी बनाया तो अहले बैत। असल में ये जो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना,
उनको दरिया का कचरा तो मिलता है, नीचे का मोती नहीं मिलता। डीप में जाए, डीप में जाए, गहराई में, तब मोती मिले। पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो, सहाबी कहते किसको? हुई सहाबी हर वो इंसान सहाबी है जिसमें दो क्वालिटी हो, ओनली टू, दो विशेषता हो, दो खूबी, दो सहाबी। नंबर 1, माते की आंखों से रसूल को देखा, और नंबर 2, जब मरा तो इस्लाम और ईमान के साथ गया। दो क्वालिटी, दीदारे मुस्तफा और मौत अलल इस्लाम, बस। अबू जहल ने देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। वो वैसे करनी ईमान के साथ दुनिया से गए मगर देखा नहीं, सहाबी नहीं। अब अकीदा, हर सहाबी छोटे से छोटा आखिरी, 1 लाख सहाबा है तो जो 1 लाखवां है वो 10 मिनट का सहाबी। अकीदा ये है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब दो भारी नाम मैंने ले लिया कि जब गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तो सुन्नी मुसलमानों से तो कहीं कई दर्जा अफजल है। दो भारी नाम ले लिया कि गौसे आजम से कौन अफजल है? तो सैयदुल औलिया है, अफजलुल औलिया है, मुर्शिदुल औलिया है, कुतुबुल अक़ताब है, अल इंसानुल कामिल है, अल कुतुबुल आला है, जहांगीर वक्त है। उनकी दस्तखत के बगैर विलायत के दफ्तर में विलायत नहीं मिलती। वो सहाबी इनसे भी अफजल है, गौसे आजम से भी, गरीब नवाज से भी। अब कम टू दी पॉइंट। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, काफिर, कलमा पढ़ा, ईमान लाया। क्या? हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर चला गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? दोनों बातें मिल गई, देखा भी और ईमान के साथ गया भी। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा गौसे आजम से बड़ा, दर्जा गरीब नवाज से बड़ा। अब एक बात बताओ उड़ीसा वालों, उस सहाबी को ये दर्जा किस अमल से मिला? अमल तो नील, अमल तो 0, अमल है ही नहीं। 10 से 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर रोजा रख के गरीब नवाज से अफजल, बगैर अमल के, बगैर तकवे के, कैसे अफजल हो गया? अमल से तो है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल किया? इसका मतलब है सहाबी अमल से बनते ही नहीं। सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो जिस चीज से बनता नहीं उस पर बहस काहे को करते हो? ये जुमल में क्या हुआ, सिफ्तीन में क्या हुआ, अमीर माविया के साथ क्या हुआ, हज़रत आयशा के साथ क्या हुआ, तलहा के साथ क्या हुआ, जुबैर के साथ क्या हुआ? अमल पर बहस क्यों करते हो? ये सहाबी हैं, ये अमल से नहीं, निगाहे मुस्तफा से बने।
ये माइक जो है स्टेनलेस स्टील से बना है। स्टेनलेस स्टील चेक करो। जो घर मिट्टी से बना होगा मिट्टी चेक करो। जो घर लकड़ी से बना है लकड़ी चेक करो। जो आरसीसी से बना है रोड सीमेंट कंक्रीट चेक करो। जो कागज से बना है कागज चेक करो। सहाबी नबी की नजर से बना है, माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। फिर भी नबी ने सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया। अब वजह क्लियर हो रही है। सहाबी के होने के लिए जरूरी है कि नबी भी हों। सहाबी बनने के लिए क्या जरूरी है कि जमीन पर नबी बकायदे हयात हो, वो देखे और ईमान के साथ जाए और सहाबी हो जाए। रसूल को पता है एक दिन मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। मैं मजार में चला जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा। देखना बंद। जब देखना बंद हो जाएगा सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू। 50 साल में आधे सहाबा खत्म। 100 साल के बाद धरती पे सहाबा ही नहीं। 150 साल के बाद तो कहीं नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊंगा तो 100-150 साल तक कुरान का साथी होगा। उसके बाद कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए मैं सहाबा को नहीं अहले बैत को साथी बनाता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी। और वो इसलिए कि साथी वो हो जिसका साथ न छूटे। साथी वो है जिसका साथ न छूटे। सहाबा का साथ छूट जाएगा, लेकिन मैंने अहले बैत को इसलिए किया न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा न अहले बैत को खत्म कर पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ये अहले बैत ऐसे हैं कि जो इन्हें काटेगा वो मिट जाएगा, और मेरे अहले बैत में जो कटेंगे वो फैल जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि 72 लोग करबला में यजीदियत ने ठान लिया कि हम इनका खानदान को मिटा दें, फातिमा का चिराग गुल हो जाए, हैदर कर्रार का खात्मा और खानदान खत्म हो जाए, मुस्तफा की नस्ल नूर को मिटा दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे यजीदी तलवार अहले बैत का गर्दन काटती रही, नस्ले यजीद मिटती रही, नस्ले हुसैन बढ़ती रही। जिस तरह से अंगूर की शाखों को काटने से अंगूर बढ़ जाता है, इस नस्ले नूर को काटने से नूर बढ़ जाता है। कितने खानदान यजीद के थे, आज यजीद की औलाद को माइक्रोस्कोप से भी ढूंढो तो मिलती नहीं। लोग
यजीदी बन गए लोग, कुछ लोग यजीदी बन गए, कहलाने की हिम्मत नहीं। हम सुन्नी हैं तो कहलाते भी हैं सुन्नी, शिया है तो कहलाता है हाँ हम शिया हैं। तुम क्यों नहीं कहलाते कि हम वहाबी हैं? और अगर इतना ही बुरा है कहना तो बन क्यों गए? छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों के फैसले हो जाते हैं। आओ अहले बैत का एक नमूना पेश करता हूं। ये तो 10-12 दिन तक बोलते रहो पंजतन पाक पे, बोलते रहो नबी पर, अली पर, फातिमा ज़हरा पर, हसन हुसैन पर, पंजतन पाक पर। पंजतन पाक पर एक बात है, ज्यादातर लोग सिंगल पंजतनी है, सिंगल पंजतनी। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी, वो लोग सिंगल पंजतनी, और सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी। देखो रसूल पाक की जात से 2 पंजतन है। एक घर से, दूसरा दर से, चौखट से, दर, और एक है घर। जो घर से बने नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। और जो दर से बने नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। तो सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, सिद्दीक भी है, फारूक भी है, उस्मान भी है, अली भी। सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, अली भी है, फातिमा ज़हरा भी है, हसन और हुसैन भी। हम डबल पंजतनी हैं। तो इन सिंगल पंजतनियों से कहो हमारा एहतराम करें, हम उनके मुकाबले में डबल पंजतनी। और मौला अली, 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 आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या किस्मत है, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। जन्मभूमि की बड़ी अहमियत है।